सो हेलो बस वेलकम बैक टू वीडियोस गाइस। आप सीख सकते हैं वीडियो पे। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। वेलकम टू एम्पायर दिस इज यूनिक। लेट्स बिगिन आवर वीडियो विद आवर स्मैशिंग न्यू इंट्रो। सो गाइस लेट्स बिगिन आवर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस एपिसोड में क्या हुआ आपको पता है तो अच्छी बात है, आपको पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Rock in the game. Introduction of Rock family. अब भी के अब भी निकल जाओ इस घर से। ये देखो, ये रहे इस घर के पेपर्स। रकुल चौन दांत बीचते हुए रॉक की माँ से कहता, पर आधा किस्में हमारा भी है ना, तो आप हमें इस घर से निकाल कैसे सकते हैं? रॉक की माँ रकुल चांद से पूछती है। हक हक तो है, वो भी आधा। अगर पूरा हक चाहिए ना तो 5 करोड़ रुपए मेरे हाथ में दो और निकलो, वरना 3 करोड़ रुपए लो और ये घर से विदा हो जाओ। समझ में आया? निकल जाओ, ऑप्शन तुम्हारे पास है। दरअसल रॉक के पापा एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक थे, स्टार कंपनीज। उनके एक एक्सीडेंट में मौत होने के बाद उनके परिवार वाले उनका पूरा जायजा हड़प लिए। अगर बचा है तो ये घर, जो रॉक के पापा की आखिरी निशानी थी, उसके लिए रॉक की माँ ये घर बेचना नहीं चाहती थी। तुम मुझे कुछ मत बोलो, 3 महीने का समय है तुम्हारे पास, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जल्दी से जल्दी फैसला करो और मुझे बोलो। रकुल चौन रॉक की माँ से दांत बीचते हुए कहता है। और तब उनके आसपास के इलाके में भीड़ जमा हो जाती है। रॉक उनमें से कुछ लड़कियों को देखता है। तब रॉक को लगता है कि ये सुनहरा मौका है जो लड़कियों को इम्प्रेस करने का। तभी नेपोटिज्म, रॉक कहता है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले रॉक KGF चैप्टर 2 देख कर आया था। सो मैंने कहा था कि रॉक एक फिल्मी और गेमिंग टाइप का लड़का है। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। क्या आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए? ओके, आपको क्या 2 महीने में आपके मुंह पे मारूंगा, और आप प्लीज हमें बार बार आकर परेशान मत करो। रॉक अपने फिल्मी और भारी आवाज में रकुल चौहान से कहता है। और तब आसपास के लोग और रॉक ने जिस लड़कियों को देखा था वो सब रॉक के टोन से इम्प्रेस हो जाते हैं। तब एटीट्यूड दिखा रहे हो बच्चे। ओके, मैंने तुम्हें मेरे वादे के हिसाब से 3 महीने देता हूँ, और अपना वादा याद रखना। रकुल चौहान कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जो सारा भीड़ रॉक के घर के सामने था, सब चला जाता। बेटा, ये तुमने क्या कह दिया? अब 3 महीने में पैसे कैसे दोगे? मेरी भी तनख्वाह इतना नहीं कि 5 करोड़ रुपए 3 महीने में दे दूं। अगर मैं 4 साल तक काम करूं ना, तो भी मेरा तनख्वाह 1 करोड़ रुपए नहीं होगा। बेटा, सोच समझ कर तो बात कर लेते हैं। तब रॉक कुछ ना कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रॉक अपने कमरे में जाने के बाद सोचता है, अरे पागल हो क्या रॉक, इडियट, अब 5 करोड़ रुपए कैसा देगा तू? सोच सोच सोच, कुछ तो आएगा, सोच। अब वादा तो दिया मैंने। पापा होते तो हम ऐसे नहीं होते, और मेरी बहन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ती होती। दरअसल रॉक के परिवार में 4 लोग थे। उसमें उनके पापा, उसकी माँ, उसके बहन और रॉक। उनमें से रॉक के पापा गुजर गए थे। और तो और रॉक को लगता था कि रॉक के पापा का एक्सीडेंट नहीं, उनके कंपनी के शेयर वाले उन्हें मारा था। रॉक अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे एक नाम याद आता, डॉक्टर खुराना।
दरअसल डॉक्टर खुराना एक साइंटिस्ट है जो रॉक के पापा के एक करीबी दोस्त है। और तो और डॉक्टर खुराना ने रॉक की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन में भी हेल्प की थी। जब डॉक्टर खुराना का नाम रॉक के दिमाग में आता है तब रॉक फटाफट से अपना फ़ोन उठाता है और डॉक्टर खुराना को वीडियो कॉल करता है। 2-3 मिस्ड कॉल देने के बाद डॉक्टर खुराना फ़ोन उठा ही लेते हैं। तब हेलो पुत्र, क्या हुआ? इतना अर्जेंट में फ़ोन क्यों लगा रहे हो? वो अंकल, ज़रूरी बात करनी की थी तुमसे। क्या ज़रूरी? अगर ज़रूरी बात करना है ना तो पुत्र मेरे लैब को आ जाना। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, तुम आ जाना। डॉक्टर खुराना कहते हैं और कॉल रखते हैं। इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ था कि रॉक को समझ में भी नहीं आया कि कब डॉक्टर खुराना ने कॉल कट कर दी। रॉक अपने फ़ोन में मैसेज नोट करता है और घर से निकला ही होता है कि तभी, रॉक बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको, ये लो, ये रहे मैथ्स के री एग्ज़ाम फीस, भर देना। तब माँ, तुम्हें पता था? रॉक मन ही मन सोचता है और रॉक चुपचाप निकल जाता है घर से। यहाँ तो आ गया और डॉक्टर खुराना अंकल ने बोला हुआ एड्रेस पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि पेड़ के पीछे एक लीवर होगा, उसे खींचना होगा। तब रॉक वो लीवर खींचता है और लीवर खींचते ही वहाँ पे हल्ला ऐसा मच जाती है। तब मानो वहाँ का ज़मीन पेड़ को ऐसा निकल जाता है कि जैसे चूहे को सांप। पेड़ के ज़मीन के अंदर जाते ही वहाँ की ज़मीन 2 हिस्से में बट जाती है। तब रॉक देखता है कि वो ज़मीन जो 2 हिस्से में बटा हुआ था वहाँ पे सीढ़ियों की तरह कुछ दिख रहा था। बिना सोचे समझे रॉक वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। रॉक जैसे ही वो गुफा के अंदर चला जाता है वहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। बिना कुछ सोचे समझे रॉक अंदर जाते ही जा रहा था। तब रॉक को कुछ छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। तब जाके रॉक को रियलाइज़ होता है कि ये डॉक्टर खुराना का लैब है। रॉक जैसे जैसे अंदर जा रहा था वैसे वैसे नए नए गैजेट्स और रोबोटिक हाथ काम करते हुए पा रहे थे। तब रॉक को डॉक्टर खुराना दिखते हैं जो कुछ बनाने में बिजी थे। रॉक उनको परेशान करे बिना वहाँ की हाई टेक्नोलॉजी वाली सीट पे बैठ जाता है और डॉक्टर खुराना की वेट करने लगता है। If I gotta run, will you be coming with me? Cause I got your back and you got mine, and there's nothing that can stop us now. If all else fails, will you help me when I lose my way? Set yourselves to be ready for the